बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम G17 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस किस्म के स्कैम्स जो हैं वो विटनेस किए गए हैं अब तक, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक होती आई हैं और जिन चीज़ों से आपको बचना भी चाहिए। तो वीडियो आप लाजमी एंड तक देखिएगा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तब भी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के ख्वाहिशमंद हैं तब भी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने देखी भी हैं और अक्सर जो है वो मार्केट में इन हवाले से जो है वो गर्दिश होती रही हैं चीज़ें। तो इसलिए आपको एक किस्म की वार्निंग भी है और आप इसको कंसीडर करिएगा लाजमन, और इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें। अच्छा, 2020 से पहले ट्रांसफ़र्स ओपन नहीं हुए हुए थे, एलओपी नहीं आया हुआ था और किसी किस्म का मैप वगैरह नहीं था। तो उससे पहले तक जितनी भी फाइल सेल होती गई, उनके ऊपर जो है वो थोड़े से चांसेस ऐसे थे कि वो स्कैम भी हो जाते थे। और वो क्यों हो जाते थे, किस तरह हो जाते थे, मैं आपको बताता हूँ। फाइल जो है वो ऐसी ट्रेड हो जाती थी जस्ट आपके सामने एफिडेविट के ऊपर लिख के, और आपके जो ट्रांसफ़र थे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं थे जिस तरह के अब हो चुके हुए हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले होता ये था मोस्टली, जैसे आप मेरे ऑफिस आए हैं और मेरे पास अगर कोई फाइल की अवेलेबिलिटी है तो मैं आपको अपने लेटर हेड पर लिख के दे दूंगा, या फिर आपको बता दूंगा, आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लूँगा और आपके साथ जो है वो फाइल का जो भी प्रोसीजर होगा और आपके नाम पे मैं आपको कह दूंगा कि ये फाइल अब आपकी हो गई, और ओपनली जस्ट वो आपके सामने ट्रेड हो जाती थी। तो 2020 से पहले ये प्रैक्टिस G17 के अंदर हुआ करती थी। इस प्रैक्टिस के अंदर होता क्या था, अब कुछ फाइल्स ऐसी थी जो कि वो ओरिजिनली भी सेल हुई, एफआईआर भी उनके एफआईआर के ऊपर भी सेल हुई। ओरिजिनल तो वो इसी प्रोसेस के अंदर सेल हो गई। उसके बाद एफआईआर उनके ऊपर करवाई गई कि लेट सपोज यार मेरी ये फाइल थी वो मिसप्लेस हो गई, उसकी एफआईआर है। तो वो आप एज अ लोग देखते थे कि हाँ एफआईआर भी है और सारी चीज़ें हैं, चलो ओरिजिनल फाइल मिसप्लेस हो गई तो कल को ट्रांसफर्स ओपन होंगे तो हम इसको कंसीडर करवा देंगे, जबकि उसकी ओरिजिनल जो फाइल थी वो ऑलरेडी सेल हो चुकी भी थी। तो एफआईआर के ऊपर भी डबल सेल हो गई, समझे, एक एफआईआर की सेल हो गई और एक ओरिजिनल की सेल हो गई। तो ये एक किस्म का स्कैम हुआ करता था। इसमें भी जो है वो थोड़ी सी आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर आपने इस तरह की कोई फाइल ली हुई है तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और विटनेस की गई है, वो काफ़ी दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर भी की गई है, और G17 के अंदर माइनर से केसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 2009-10, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चल रहा है और अब जाके थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है, स्पेशली 1 और 2 की। 3 और 4 के अंदर अभी भी जो है वो समझें कि ज़मीन का बंदोबस्त हो रहा है और उसके ऊपर काम चल रहा है, परचेजिंग जारी है और उसके बाद उसका भी सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। अभी एक्सटेंडेड वर्जन 1 और 2 का भी जो है वो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि सोसाइटी की जानिब से लिया जाएगा। देन उसके बाद जो है वो एनओसी और एलओपी अब उसकी अप्रूव करवाई जाएगी। अच्छा, पहले प्राइसेस लो थी। लेट सपोज अगर 2007-8 की बात की जाए तो 5 मरले की जो ओपन फाइल थी वो ट्रेड होती थी 5-6 लाख रुपए में, एग्जाम्पल के तौर पे। आज उसकी मार्केट वैल्यू लेट सपोज 40 लाख रुपए हो गई है, एग्जाम्पल्स हैं ये भी, ठीक है। तो अब होता ये है कि वो जो 5 लाख वाला बंदा है वो कहता है, बाद में क्लेम करता है कि मैंने तो फाइल सेल ही नहीं की, तो मेरी फाइल जो है वो मिसप्लेस हो गई थी या इस तरह का भी मामला हो गया था, तो मैंने फाइल सेल नहीं की, तो मुझे बाकायदा वो मेरी फाइल आप वापस दें। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ थी जिसको विटनेस किया गया है। और इस तरह के भी स्कैम जो है वो हो सकते हैं और बाद में जो है लोग उसको रिक्लेम करते हैं कि वो चीज़ हमने बेची नहीं है। वो एक देखें, प्रोसीजर एक है प्रॉपर, आपके पास सारी चीज़ें होंगी डेफिनेटली, आपके पास एग्रीमेंट भी होगा, आपके पास सारे मामलात भी होंगे। अगर आपने पिक्चर्स वगैरह ली हुई हैं तो जो कि बहुत बेहतर होती हैं तो वो भी होंगी। तो अगर आपके पास ये सारे मामलात हैं तो डेफिनेटली आप उसको क्लेम करेंगे और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर द वार्निंग कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो आगे तो वैसे एक्सपेक्टेड है कि होंगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने परचेजिंग की हुई है या कोई इस तरह की कोई आपके पास चीज़ है तो उसको एक दफ़ा काउंटर चेक लाजमी कर लें, ठीक है। इसके अलावा यही कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड के अंदर जो कि एक किस्म के स्कैम्स होते रहे हैं। आज से पहले डबलिंग हो चुकी है फाइल्स की, क्योंकि अब आपके पास जो एक सिंपल प्रोसीजर है, अगर आपको कोई कहे कि आपको जो है वो सारा ट्रांसफ़र जो है वो मैं करवा दूंगा और आप मेरे ऑफिस में ही सारी चीज़ें कर लें, बयाना कर लें, टोकन कर लें, सारे अमाउंट आप यहीं क्लियर कर लें, आपको फाइल बाद में दे दी जाएगी ट्रांसफ़र करवा के, तो कोशिश करें, इज्तनाब करें। क्योंकि अब बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है ब्लू एरिया के अंदर, वहाँ जाएँ, प्रॉपर वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर फाइल में कोई इशू होता है तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे, अगर नहीं होता तो भी वो आपको उसी वक्त बता देंगे। और प्रॉपर ट्रांजैक्शन तभी यकीनी बनाएं जब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाए। आप वहाँ पे जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस के अंदर जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन मार्क ना कभी होना है और ना ही कभी होगा इंशाल्लाह।
हाँ, अलबत्ता अगर आप जैसे कि मेरे ऑफिस में आके कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, किसी भी किस्म की ट्रांज़ैक्शन मेरे साथ ज़ाती तौर पे करते हैं और ज़ाती मुआहदा करते हैं, तो डेफ़िनेटली सुप्रीम कोर्ट भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस तरीके से, जिस तरह वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो कि उनके ऑफिस के अंदर ट्रांज़ैक्शन हुई हो, एक मामला हुआ हो और एक प्रोसीजर हुआ हो। तो ये पास्ट के स्कैम्स थे, इनसे अब बचा जाए और कोशिश करें। देखें, और एक चीज़ मैं और यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि पूछ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि भाई स्पाउस की फ़ाइल हो गई या फिर जर्नल फ़ाइल हो गई या तो फिर एम्प्लॉय की फ़ाइल हो गई, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस एम्प्लॉय को दे रहे हैं। वो इस वजह से दे रहे हैं कि स्कैम से बचा जा सके। तो अगर अब कोई भी किस्म का क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस हमारे साथ, हम आपको सारी चीज़ें यकीनी तौर पे प्रॉपर एक एक चीज़ गाइड करेंगे और आपकी हर तरह से तसल्ली के बाद ही किसी किस्म की ट्रांजैक्शन होगी G17 के अंदर। तो आप अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं, कोशिश करें हमारे ऑफिस विजिट करें, हमारे साथ सारी चीज़ें देखें, समझें और उसके बाद किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन बनाएं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको प्रूफ के साथ दी जाएंगी और लीगल चीज़ें दी जाएंगी, ताकि आपको हर तरह के स्कैम से बचाया जा सके। और अगर पास में अगर किसी किस्म की आपने कोई चीज़ ली हुई है, तो उस हवाले से भी अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नंबर्स के थ्रू हमसे रब्ता करें। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको उस हवाले से भी एक हद तक आपको गाइड कर देगी, क्योंकि डेफिनेटली उनका टाइम भी बहुत वैल्यूएबल होता है। तो आपको सपोर्ट बिल्कुल हम करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी होगा फ्यूचर में मामलात, उनको भी हम टेकअप करने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और जो चीज़ हम आपको देंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैटेगोरिकली अपनी वीडियोज़ में ही नहीं, ना सिर्फ, बल्कि आपको अपने लेटर हेड के ऊपर भी लिख के देंगे, ताकि हम हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और आपके इंशाल्लाह से जो भी चीज़ हम आपको दें और वो प्रॉपर लीगल चीज़ हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क उसके अंदर ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।